हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स। आप लोगों ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में तो प्रोस्टाग्लैंडिन वर्ड सुना होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या क्या करता है हमारी बॉडी में? वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है एंड इन्फ्लेमेशन कोज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि हाई फीवर है, यानी कि फीवर हो गया, हम क्या बोलते हैं फीवर। और उसको किस नाम से जानते हैं? पायरेक्सिया। और क्या बोलते हैं उसको? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया को ही हम क्या बोलते हैं? फीवर। तो एक छोटा सा मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आपको कैसे। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, जब उसमें कोई भी इंजरी हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई मतलब ऐसा अंदरूनी कुछ चीज हो जाए कि हमें क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करता है? अराकिडोनिक एसिड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? अराकिडोनिक एसिड। ये अराकिडोनिक एसिड फिर क्या करता है? या तो कॉक्स एंड जो हमारे पास लॉक्स होते हैं, COX एंड LOX जो होते हैं, वो रिलीज करता है। जब वो रिलीज होता है तो क्या करता है? वो प्रोस्टाग्लैंडिन को हमारी बॉडी में फिर इंक्रीज कर देता है। तो ये आगे क्या करते हैं? COX या फिर LOX, ये इनके अंदर आ जाता है। फिर क्या आता है हमारे पास? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स फिर क्या करते हैं हमारे बॉडी में जाके? या तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। फर्स्ट तो क्या है? इंक्रीज द टेम्परेचर। या फिर क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे। या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे या फिर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे। टेम्परेचर इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि क्या फिर हम उसमें क्या बोलते हैं कि हाई फीवर हो गया। फीवर को और पायरेक्सिया भी बोलते हैं, पायरेक्सिया। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि बॉडी पेन करना शुरू कर देती है, मतलब कि बॉडी के किसी पार्ट्स में, जैसे हेडेक हो गया या फिर कोई और मसल्स में पेन्स हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, इस तरह के जो पेन्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन में बोलते हैं उसको। अब जो पेन है वो क्या है? मेंस के अंदर, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है इंजरी का। जब कोई भी इंजरी होती है तो क्या होता है? पेन होता है। जैसे कोई चोट लग गई तो क्या उसको पेन तो होगा ही, तो उस पेन को कम करने के लिए फिर हम क्या देते हैं? एनाल्जेसिक। और फीवर को कम करने के लिए हम क्या देते हैं? जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करने के लिए हम देते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो अब पेन क्या है? फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है इंजरी का, क्या बोलते हैं, जब टिश्यूज के अंदर होती है। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन पेन क्या है? पेन इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंजरी टू टिश्यूज। जो टिश्यूज के अंदर इंजरी आ जाए तो उसमें क्या होता है? पेन हमें फील होता है। फिर जो क्या करता है? इंडिकेट्स करता है हमें, ये मतलब कोई डिसीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ है जिसकी वजह से इस जगह पे, इस ऑर्गन्स पे क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। मेंस के अंदर कॉमन पेन क्या होता है? जैसे कि हेडेक हो गया, कार्डियक पेन हो गया, मसल्स पेन हो गया, या कोई चोट के तो लगे हुए पेन्स हो गए। तो ये होते हैं पेन के टाइप, मतलब कि किस किस वजह से हमें पेन होता है। उसके बाद फिर हम क्या यूज करते हैं? मैंने बताया अभी कि टेम्परेचर को कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं एंड इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं। अब जो एनाल्जेसिक्स है वो आगे होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है? ट्रू एनाल्जेसिक। ट्रू एनाल्जेसिक क्या करते हैं? ट्रू एनाल्जेसिक होते हैं वो ड्रग जो डिक्रीज करते हैं सेंसिटिविटी को। ड्रग जो सेंसिटिविटी डिक्रीज करते हैं पेन की बाय डिप्रेसिंग CNS, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके क्या करते हैं? सेंसिटिविटी को डिक्रीज करते हैं पेन की, विदाउट लॉस एनी कॉन्शियसनेस को लॉस किए बिना। What are the true analgesics? The drugs which decrease sensitivity of pain by depressing the CNS, central nervous system, without loss of any consciousness। हमें होश रहता है कि क्या हो रहा है, हमने कौन सी दवाई ली है, उनको हम क्या बोलते हैं? आजकल ट्रू एनाल्जेसिक्स। वो क्या करते हैं? ट्रू एनाल्जेसिक इंक्रीज कर देते हैं हमारी कैपेसिटी को। किस चीज की कैपेसिटी को? ताकि टॉलरेट करने की पेन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ट्रू एनाल्जेसिक इंक्रीजेस द कैपेसिटी टू टॉलरेट पेन एंड क्या कर देते हैं? वो पेन थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर देते हैं।
ट्रू एनाल्जेसिक्स की मैंने डेफिनेशन बताई क्या होती है। जो ड्रग्स जो डिक्रीज करते हैं हमारी जो इंसेंसिटिविटी है पेन की वो डिक्रीज करते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनी कॉन्शियसनेस बाय डिप्रेसिंग सीएनएस। उसके बाद ट्रू एनाल्जेसिक क्या करते हैं हमारे इंक्रीज कर देते हैं कैपेसिटी, इंक्रीज द कैपेसिटी टू टॉलरेट पेन, पेन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं पेन थ्रेशोल्ड। पेन थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाती है। अब ये क्या करते हैं एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स सेडेटिव्स होते हैं इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सिडक्शन प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इनको हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी बोलते हैं। तो क्या करते हैं एनाल्जेसिक इंड्यूस करते हैं स्लीप को, मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं नार्कोसिस। नार्कोसिस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय विद एनाल्जेसिक इफेक्ट के साथ। जैसे कि तो जो जो ऐसे ड्रग्स है जो इंड्यूस करती है स्लीप को, मतलब कि सिडक्टिव प्रोसेस सिडक्शन इंक्रीज करते हैं जो, उनको हम बोलते हैं नार्कोसिस, नार्कोटिक ड्रग्स। जो ड्रग्स इंक्रीज करते हैं सिडक्शन को एनाल्जेसिक इफेक्ट्स के साथ उनको हम बोलते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक वर्ड कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड है जो आता है नारकाउन से। नारकाउन का मतलब होता है ड्राउजीनेस, नारकाउन का मतलब है ड्राउजीनेस, मतलब कि जो स्लीप को प्रोड्यूस करती है, यानी कि ऐसी स्लीप जो नीड नहीं है हमें उसकी बट फिर भी वो हमें हो रही है तो उनको हम बोलते हैं, मतलब कि जो अनवांटेड स्लीप जो उनको हम बोल सकते हैं वो। फिर उसके बाद आते हैं आगे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल ओकरिंग, जो हमें सिर्फ अल्कलॉइड से मिलते हैं ड्रग्स, वो ड्रग्स जो हमें अल्कलॉइड से मिलते हैं, जैसे कि अफीम होगी। तो अफीम जो है हमारे पास, ओपियम है जो हमारे पास, वो क्या है हमें डायरेक्टली किससे मिलते हैं, प्लांट से, यानी कि वो क्या है नेचुरली ओकरिंग अल्कलॉइड्स है। जैसे कि मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन नेचुरली ओकरिंग है, मॉर्फिन और उसके एनालॉग्स, इसमें एग्जांपल आएंगे मॉर्फिन एंड कोडेन। उसके बाद आता है टोटल सिंथेटिक ड्रग। टोटल सिंथेटिक ड्रग कौन सी होंगी, जिनको हम लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, नेचुरली जो हमें डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन होती है, सिंथेटिक जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें आएंगे मॉर्फिन एनालॉग्स। मॉर्फिन एनालॉग्स में लेवोर्फिनॉल, बेंजोमॉर्फिन एनालॉग्स आएंगे सेकंड, उसमें पेंटाजोसिन, फोरफिनाइल पाइपरिडिन एनालॉग्स, उसमें है पैथिडाइन एंड फिनाइल प्रोपाइल अमाइन एनालॉग्स हो गए, उसके एग्जांपल्स हैं मेथाडोन एंड डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन। ये हमारे पास एनाल्जेसिक्स जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया गया है उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली ड्रग पढ़ेंगे, दैट इज मॉर्फिन। मॉर्फिन मैंने क्या बताया था, नेचुरली ओकरिंग है। नेचुरली ओकरिंग है तो इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल अल्कलॉइड है। एक ही ड्रग थी जो मॉर्फिन थे, उसके एनालॉग्स थे, मॉर्फिन क्या थी, नेचुरली ओकरिंग ड्रग। उसको हम लिखेंगे तो प्रिंसिपल अल्कलॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम, ओपियम से जो हमें ऑब्टेन होती है। इट इज द प्रिंसिपल अल्कलॉइड obtained from opium। इनको हम ओपियोइड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको, ओपियोइड। जो ओपियम से ऑब्टेन हो जाए दैट इज नोन एज ओपियोइड। अब जो उसके बाद ये किससे बिलोंग्स करते हैं हमारे पास, नेचुरली ओकरिंग ड्रग से, जो किसका कंपाउंड है, मॉर्फिन एंड इट्स एनालॉग्स का। उसके बाद ये बिलोंग्स करता है फिनेंथ्रिन क्लास ऑफ अल्कलॉइड्स। किससे बिलोंग्स टू, it belongs to phenanthrene class of alkaloids। जो अल्कलॉइड्स की क्लास में फिनेंथ्रीन से बिलोंग करता है। उसके बाद मॉर्फिन जो है वो हमारे पास
जो इसमें क्या होता है, मॉर्फिन के हेटेरोसाइकिल होते हैं, मॉर्फिन के हेटेरोसाइकिल। इट कंटेन्स मॉर्फिन हेटेरोसाइकल्स, मॉर्फिन के हेटेरोसाइकल्स। फिर उसके बाद आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मॉर्फिन क्या है, हमें व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है। मॉर्फिन क्या है, व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स। उसके बाद ये बिटर इन टेस्ट होता है, ऑर्डरलेस होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड स्लाइटली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। वेरी स्लाइटली इन वाटर, स्लाइटली इन अल्कोहल, बट सोल्यूबल है बॉइलिंग अल्कोहल के अंदर। जैसे अगर हम गर्म कर देंगे उसको तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। फिर और उसके बाद ये सोल्यूबल है अल्कली हाइड्रोक्साइड के अंदर। सोल्यूबिलिटी क्या है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन अल्कोहल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन अल्कोहल बट सोल्यूबल इन बॉइलिंग अल्कोहल एंड इन अल्कली हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये क्या होता है हमारे पास, लेवोरोटेट। जैसे अगर हम इसको पास करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से तो ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या है, ये इट इज लेवोरोटेटरी एंड इट कंटेन्स मोनोएसिडिक बेस। लेवोरोटेटरी and contains monoacidic base। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, क्योंकि लाइट से इजीली इफेक्ट हो जाता है इसलिए इसको किसमें रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। उसके बाद आता है इसके यूजेस। जो मॉर्फिन है वो हमारे पास यूज होता है मेनली, जैसे कि अगर हम उसको रख दें, यूज होता है जैसे एनाल्जेसिक्स के तौर पे, एज एन एनाल्जेसिक। जैसे कि कोई मॉडरेट टू सीवियर पेन्स हो रहा है, हमें क्रोनिक पेन हो रहा है या फिर मसल्स पेन हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर कफ को स्प्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉर्फिन का। जब ऐसा कुछ हो कि कुछ कफ वगैरह हो रही हो या फिर कोल्ड हो रहा है, तब भी हम क्या थोड़ी सी ड्रग ले लेते हैं, उनको वो कौन सी होती है, मॉर्फिन, जो ओपियम से हमें मिलती है। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी डोसेज फॉर्म। ये हमें किस किस फॉर्म में मिलता है। अब हमें मिलता है मॉर्फिन के इंजेक्शन, मॉर्फिन विद एट्रोपाइन इंजेक्शन, मॉर्फिन क्या केले के इंजेक्शन, मॉर्फिन के साथ एट्रोपाइन के इंजेक्शन, मॉर्फिन के साथ अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर मिलता है उसका हमें। उसके बाद मॉर्फिन के हमें और क्या मिलती है, टैबलेट्स मिलती है, मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड का सोल्यूशन मिलता है। उसके बाद आते हैं इसके ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम्स क्या क्या होंगे, जेफ्रोल, ब्रांड नेम क्या है इसके, जेफ्रोल एंड केरामा। जेफ्रोल एंड केरामा, ये है इसके ब्रांड नेम्स। तो ये था हमारे पास मॉर्फिन। वैसे मॉर्फिन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, जब हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे, तभी हमें देगा पर्पल कलर का कंपाउंड, जो चेंज हो जाएगा वॉयलेट कलर में। थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाएगा वॉयलेट कलर में। तो ये था हमारे पास मॉर्फिन। सेकंड इज द कोडेन। सेकंड आता है हमारे पास कोडेन। कोडेन भी क्या है हमारे पास, नेचुरली ऑकरिंग है। इसको भी आइसोलेट करते हैं फ्रॉम ओपियम से, आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम। ओपियम से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये मॉर्फिन से डिफर है, कैसे, सिर्फ इसमें क्या होता है, एक मिथॉक्सी ग्रुप एक्स्ट्रा लगा होता है विद जो हमारे पास एट पोजीशन थर्ड पे, एक मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है एट पोजीशन थर्ड पे। उसके बाद क्या आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो कोडेन हमारे पास वो हमें मिलता है कलरलेस या फिर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है एंड हैज अ बिटर टेस्ट। सोल्यूबिलिटी क्या क्या है, वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर।
और इसके मिलते हैं हमें नीडल लाइक क्रिस्टल, या तो ये व्हाइट क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में मिलता है या फिर इसके हमें मिलते हैं नीडल लाइक क्रिस्टल, जैसे कि मॉर्फिन के थे। मॉर्फिन के भी हमें क्या थे, क्रिस्टल मिलते थे। उसके बाद आती है इसकी यूजेस, क्या क्या है यूजेस, इसको हम यूज करते हैं किस किस के अंदर, टू सप्रेस कफ, टू रिड्यूस द सीवियर और मॉडरेट पेन, एज अ सेडेक्टिव या फिर हाइप्नोटिव, सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स के तौर पे। उस एंड देन आती है डोसेज फॉर्म, से बनते क्या क्या है कोडेन के। कोडेन के हमारे पास बनते हैं इंजेक्शन, कोडेन के इंजेक्शन, कोडेन की फॉस्फेट के साथ टैबलेट्स, एंड कोडेन की एस्पिरिन के साथ टैबलेट्स, कोडेन विद पैरासिटामोल के साथ टैबलेट्स। जो हम ऐसे नॉर्मल दवाई लेते हैं, घर पे ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स मतलब कि जो मेडिसिन लेते हैं हम, वो उसके अंदर भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा से नेचुरली ऑकरिंग ड्रग्स होते हैं। जो हम लैब से प्रिपेयर ड्रग्स हैं उनके अंदर भी नेचुरली ऑकरिंग ही जो ड्रग्स वो मिक्सचर होता है उनके साथ, तब वो क्या, इसी वजह से क्या होता है, जब हम कोई भी टैबलेट्स लेते हैं तो वो सिडेक्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब कि सिडेटिव्स होते हैं सारे टैबलेट्स। उसके बाद ये हमें मिलता है कि ब्रांड नेम्स क्या क्या है उसके, कोसाका एंड पावरिन एंड कैफेक्स। कोसाका, पावरिन एंड कैफेक्स, ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स। उसके बाद हमारे पास आता है पेंटाजोसिन। पेंटाजोसिन भी क्या है, एक ड्रग है जो हमें मिलती है टोटली सिंथेटिक ड्रग से, टोटली जो हम क्या लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। जो पेंटाजोसिन है वो क्या है, 2,6-मिथाइलो बेंजाजोसिन डाइड्स। ये इस क्लास का कंपाउंड, इसके अंदर ये कंपाउंड्स मिक्स होते हैं। उसके बाद क्या है, ये हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, सोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर एंड ईथर के अंदर। उसके बाद क्या होता है, इसकी जो अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड है, अगर उसको अगर इसको हम ट्रीट करें अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ, इन अमोनियम मोलिब्डेट के साथ, अमोनियम मोलिब्डेट, in the presence of H2SO4, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा रेड कलर का, या तो देगा रेड कलर या फिर इंटेंस ब्लू कलर का कंपाउंड, ये हमें देगा इंटेंस ब्लू कलर का कंपाउंड शो करेगा हमें। उसके बाद इसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या क्या है, इसको एयरटाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे। यूजेस क्या है, एज ए हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स यूज होता है, एज ए टू रिड्यूस सीवियर पेन एंड मॉडरेट पेन को रिड्यूस करने में, और इसको यूज करते हैं हम माइल्ड पेन हो रहा हो तब यूज करते हैं। उसके बाद इसकी क्या है, फिर आता है हमारे पास पैथिडाइन। पैथिडाइन क्या है, हमारे पास सिंथेटिक मेड, जो सिंथेटिकली मेड करते हैं वो कंपाउंड, वो ड्रग है जो बिलोंग्स करता है 4-फिनाइल पाइपरिडीन एनालॉग से। 4-फिनाइल पाइपरिडीन एनालॉग्स का क्या है, ये एक एग्जांपल है। पैथिडाइन को हम बोल सकते हैं पाइपरिडीन डेरिवेटिव है। पाइपरिडीन क्या है, डेरिवेटिव है। उसके बाद जो पैथिडाइन का स्ट्रक्चर, पैथिडाइन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से।
ये है पैथिडीन का स्ट्रक्चर। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसमें है इथाइल, एक तो क्या है इथाइल, एंड वन में प्रेजेंट है यहाँ पे एक मिथाइल, इथाइल वन मिथाइल, फिर प्रेजेंट है 4 के ऊपर, 4 पे क्या प्रेजेंट है? फिनाइल, 4 फिनाइल। उसके बाद हम नेमिंग करेंगे, ये होती है पूरी पाइपरिडीन, 4 फिनाइल पाइपरिडीन। उसके बाद 4 पे क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलेट। कैसे है नेमिंग देखो, ये इसकी नेमिंग। हमने नंबरिंग स्टार्ट की पाइपरिडीन रिंग से, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो इथाइल प्रेजेंट है, 2 कार्बन का हमने इथाइल। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है एक मिथाइल, 4 पे प्रेजेंट है एक फिनाइल। उसके बाद पूरी पाइपरिडीन रिंग। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है कार्बोक्सिलेट। तो ये क्या होगी इसकी पैथिडीन की नेमिंग। उसके बाद आपके इसकी प्रॉपर्टीज, इसका बनता है हाइड्रोक्लोराइड साल्ट ऑफिशियली। तो हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है जो, उसको कैसे होता है हमारे पास? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबल है वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर। सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, बट वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन ईथर, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन ईथर। उसके बाद जब हम इसको ट्रीट करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे when treated with formaldehyde solution in the presence of sulfuric acid, when treated with formaldehyde solution in the presence of sulfuric acid, ये हमें देगा ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड, ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी क्या है इसकी? एयर से जल्दी इफेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको किस में रखेंगे? एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या है? यूजेस है मॉडरेट, रिलीव मॉडरेट टू सीवियर पेन एज अ प्री एनेस्थेटिक, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे यूज करते हैं हम पैथिडीन को। उसके बाद जो ऑब्स्टेट्रियल एनाल्जेसिस के तौर पे हम यूज करते हैं, और जो हमारे पास होती है एब्स्टिनेंस, जो एब्स्टिनेंस सिंड्रोम्स होते हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं पैथिडीन। फिर आते हैं इसके डोसेज फॉर्म। पैथिडीन हमें किस किस फॉर्म में मिलता है? पैथिडीन के इंजेक्शंस बनते हैं, पैथिडीन की टैबलेट्स बनती है। ब्रांड नेम्स क्या है? पैथिलोफेन। पैथिलोफेन क्या है इसकी ब्रांड नेम। ये हो गया हमारे पास पैथिडीन। उसके बाद हमारे पास आता है मेथाडोन। मेथाडोन कौन सी क्लास का कंपाउंड है? फिनाइल प्रोपाइल अमाइन एनालॉग्स पे। अब ये इसका क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज में क्या बनता है? इसका हाइड्रोक्लोराइड साल्ट, जो किस कलर का होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर, फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल। जब इसको ट्रीट करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, when treated with formaldehyde solution in the presence of sulfuric acid, it gives a red color, रेड कलर का कंपाउंड देगा। उसके बाद डोसेज फॉर्म क्या क्या है इसकी? यूज कहाँ हो रहे हैं? मॉडरेट पेन में, सीवियर पेन में, प्री एनेस्थेटिक एनाल्जेसिस के तौर पे यूज हो रहा है, प्री मेडिकेशन में, जब प्री मैच्योर बेबी तब हम इसको यूज करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद हमारे पास मेथाडोन की स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या क्या है? इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे एंड ब्रांड नेम क्या है? पैथिलोफेन। उसके बाद क्या है इसका? मेथाडोन किस नाम से मिलता है? फाइसेटोन। फाइसेटोन क्या है इसका? ब्रांड नेम से। तो नेक्स्ट हमारे पास डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन। डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन क्या है? स्ट्रक्चरली रिलेट करता है टू मेथाडोन के साथ। मेथाडोन के साथ क्या है? सिमिलर सा इसका स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसका? हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है हमें, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, स्लाइटली वेरी सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, एंड प्रैक्टिकली सोल्यूबल है किसके अंदर? ईथर के अंदर। ये क्या हो जाता है? डिस्कलर्ड हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या
टाइम के बाद। और ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो प्रोपोक्सिफिन क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। उसके बाद क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, सीवियर मॉडरेट पेन्स के अंदर एनाल्जेसिस के तौर पे हम यूज करते हैं इसको। एंड स्टोरेज क्या है इसके, एयरटाइट कंटेनर के अंदर। डोसेज फॉर्म क्या है इसके, क्या बनते हैं, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन के कैप्सूल किस नाम से मिलता है, डिस्टेल्जेसिक। तो आज हमने एनाल्जेसिक्स पढ़ चुके हैं, उसके हमने ड्रग्स पढ़ लिया। कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एंटीपायरेटिक। थैंक यू।